रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे ना कि कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई चेन है, किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये इन सब चीज़ों को, तो इसको रिप्रेजेंट करने के जो सबसे बेसिक तरीका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दिस केस इसमें क्या करते हैं हम लोग, सभी बॉन्ड्स को, सभी एटम्स को लिखते हैं, सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, वी विल राइट all the bonds and atoms due to that reason। इसका देखो नाम क्या है, कंप्लीट का मतलब क्या है, सभी चीजें होनी चाहिए वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं C3H8, और इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कार्बन की वैलेंसी, दैट इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी होता है वो टेट्रावैलेंट होते हैं। तो 3 कार्बन है, तो देखो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, 3 कार्बन आपस में जुड़ गए, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, इस मेथड में हम सभी एटम्स लिख रहे हैं, सभी बॉन्ड को लिख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम लोगों को एसिटिक एसिड के बारे में लिखना है, मान लिया जाए कि CH3COOH है, तो बेसिकली इसमें हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। तो एसिटिक एसिड में कुछ ऐसा लिखते हैं HCH और H, ये क्या हो गया आपका CH3। कार्बन 2 ऑक्सीजन है और H, इसका ये कैसा होता है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, और यहाँ पर H। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने का मतलब सभी एटम्स को, सभी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंडेंस्ड में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर कुछ बॉन्ड्स को नहीं बनाते। Here we will not write sum of bonds। कुछ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मेनली विथ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के साथ जो होता है उसको नहीं करते। एटम सारे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जितने भी एटम्स होते हैं एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बॉन्ड्स को नहीं लिखते हैं। जैसे पिछला वाला ही अगर एग्जांपल हम लोग यूज करें तो C3H8 था, अगर कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 एंड CH3। कहने का मतलब जितने एटम्स थे सारे एटम्स को हमने बनाया यहाँ पर, लेकिन कुछ बॉन्ड को नहीं बनाया। कार्बन कार्बन बॉन्ड को लिखा, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर एसिटिक एसिड की बात हो जाए CH3COOH, तो कंडेंस्ड में कैसे लिखेंगे, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH। लास्ट टाइम में देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम लोग लिख रहे थे। तो इस प्रकार से जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कंडेंस क्या हुआ समझ में आपको, मतलब जो पिछले बार जो कंप्लीट लिख रहे थे उनमें से कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में, जो किसका सबसे ज़्यादा यूज है, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन
रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जिग-जैग पैटर्न। जिग-जैग पैटर्न में उसको लिखते हैं। जितने भी टर्निंग होते हैं वो कार्बन का होता है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते हैं, बॉन्ड्स को भी नहीं लिखते हैं। यहां पर ओनली फ्यू बॉन्ड्स, कुछ ही बॉन्ड्स को लिखते हैं हम लोग, फ्यू बॉन्ड्स एंड एटम्स। एटम्स जो है स्पेशली हेट्रो एटम्स को आर रिटन। वो ओनली कैसे वन? हाँ, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, ओनली फ्यू बॉन्ड्स एंड एटम्स आर रिटन या रिप्रेजेंटेड। हेट्रो एटम, स्पेशली हेट्रो एटम का मतलब हो गया, हेट्रो एटम का क्या मतलब हो गया, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सारे हेट्रो एटम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, है ना, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, सच टाइप ऑफ एटम्स। क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इन सब को छोड़ करके हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। और एंटायर केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम यही मिलेगा। आपने देखा भी होगा, जैसे अगर हमें मान लो कि C4H10 लिखना है, ठीक है, तो C4H10 लिखने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3। दिस वन इज कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम लोग को पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड्स लिखते गए और उनमें हाइड्रोजन देते गए। अब जो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, इसको जिग-जैग पैटर्न में फॉर्म करते हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। तो 4 कार्बन कुछ इस तरीके का। जिग-जैग पैटर्न समझ में आपको। मान लो कि कहीं पर कुछ ऐसा चीज़ें गिवन है, कार्बन 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 और ये कार्बन, ये भी कंडेंस्ड है ना, इसको भी कंडेंस्ड में हम कहते हैं। तो इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करने की, देखो 4 कार्बन का चेन है तो हम लोगों ने 4 कार्बन का चेन बना दिया। और इधर से दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बन, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके इक्विवेलेंट हो गए। उसी तरीके से अगर मान लो ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ क्या लगा है, Br लगा है, यहाँ मान लो OH लगा हुआ। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, Br, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्या है, OH है ना, तो इस पर लिख देंगे OH। मान लीजिए डबल बॉन्डेड वाली कोई सिस्टम है ना, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और मान लीजिए यहाँ NH2 लगा हुआ। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने कार्बन हैं, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बना दिए। अब देखो डबल बॉन्ड इधर से कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन पर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये डबल बॉन्ड बना देंगे। NH2 कहाँ पे लगा हुआ, उधर से सेकेंड वाले पर, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NH2 जोड़, नीचे जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोल उसमें, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो नॉर्मली हम लोग ऐसा लिखते हैं कि थोड़ा सा हिंड्रेंस कब दिखाई दे, है ना। अगर ऐसे करके हम बनाते हैं थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, इस तरीके का। हाँ, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का, और आपको बनाना है लीनियर उसमें कंडेंस फॉर्मूला में, ठीक। ये स्ट्रक्चर है, इसको कन्वर्ट करना है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन 1 2 3
4 5 6 कार्बन है। तो हम लोग सबसे पहले 6 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, लास्ट वाले में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी कर लिए। सेकेंड वाले में क्या लगा, Cl भी लगा हुआ, ठीक है, ये यहाँ कर लिए। अब अगर मान लो हमें हाइड्रोजन लिखना हो तो हम वैलेंसी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हाँ, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कितने जोड़ेंगे, 2 ना, 2, इसमें एक भी नहीं। बेसिक रूल्स, ये जो हम बात कर रहे हैं, बेसिक रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सब चीज़ें हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे, बट हम लोगों ने एक बार भी डिस्कस नहीं किया कि मेन चेन किसको कहते हैं ना, मेन चेन क्या होगा। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के कुछ तो क्राइटेरिया होंगे। तो सेलेक्ट द मेन चेन, सेलेक्ट द मेन चेन which is longest, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, विच इज लॉन्गेस्ट, और कंटेनिंग, या जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा हो उसको मेन चेन कंसिडर करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप्स। सेलेक्ट द मेन चेन, मेन चेन उसको सेलेक्ट करना है जहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा हो, या फंक्शनल ग्रुप हो। और फंक्शनल ग्रुप मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे एक चीज एग्जाम्पल हम समझाते हैं, कार्बन 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 एंड कार्बन। इसमें देखो क्या है, 3 2 5 इधर है और इधर जा रहे हैं तो 4 2 6 हैं। तो इस केस में जो मेन चेन होगा, मेन चेन कौन होगा, यही वाला हो जाएगा पार्ट, कि उसमें क्या है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। समझे इसको? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जहां होंगे उसी को हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे। दूसरा देखो क्या है, मान लो कि एक ऐसा है कंसीडर। अब देखो क्या है कि मेन चेन जो है इधर से 3 और 3 6, इधर से गए तो 4 और क्या हो रहा 5। तो किसको मेन चेन कंसीडर करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। एकदम सही समझ गए तुम। तो इस केस में जो मेन चेन होगा ये वाला होगा। हाँ 4, एकदम समझ गए तुम सही। एक और तरीका यही हो सकता था कि मान लो कि ऐसा है कि इसमें OH है और यहाँ पर कार्बन है और कार्बन है ना, 3 कार्बन और 3 कार्बन इधर, और मान लो ऐसा। इस केस में देखो क्या है, इधर से इधर जा रहे तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, इधर से इधर आ रहे तो क्या आपका 6, और इधर से इधर जा रहे तो 7 हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो मान लो कि इस केस में एक कार्बन हम लोग कम कर देते तो सो दैट कि समझ में अच्छे से। इधर से इधर गए तो कितने हैं, इधर से इधर जाएंगे 5 है, इधर से जाएंगे तो 6, और इधर से भी 6 है, हाँ लेफ्ट साइड से। हाँ, उधर से भी 6। तो पर हम लोग वो कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग मेन चेन किसको, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मिल जाए, ये कंसीडर करेंगे जी। फंक्शनल ग्रुप भी हो गया और 6 मिल गए। तो कहाँ आ रहा है ऐसा फंक्शनल ग्रुप? OH, नहीं मुझे लगा ऐसे होगा ना। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं होगा। नहीं सर, मैं बोला ऐसे करके, ये ऐसे है। नहीं ऐसे नहीं सर, ये ऐसे वहां से शुरू करिए सर और ऊपर फिर जाइए ये जी। नहीं,
ये फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग लॉन्गेस्ट जो है मेन चेन किसको कंसिडर करते हैं? कभी भी कार्बन चेन को कंसिडर करते हैं। पर यहाँ पे OH कहाँ आ रहा है सर? OH इससे कनेक्टेड है ना, सेकंड वाले से। हम लोग उस पे नहीं आए। नहीं, OH किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो बस हो गया। तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करना समझ में आ रहा, और जो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? वर्ड रूट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, समझाते हैं फिर इसके पॉइंट्स को हम लिखाते हैं। ये और एक कार्बन यहाँ पर है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इस केस में कुछ ऐसी चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहां पर मेन चेन कंसीडर करें, इसको मेन चेन कंसीडर करें, ठीक है, मान लो इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं, तो देख रहे हो कि यहां पर 2 बार ब्रांचिंग मिला, एक बार ब्रांचिंग यहां पर 2 ब्रांचिंग मिल रहा। इस केस में अगर मान लो कि हम इधर की तरफ चले जाएं, यहां पे क्या करें, इधर के से यहां की तरफ चले जाएं, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन तो यहां भी 5 है, यहाँ भी, हाँ दोनों सेम स्ट्रक्चर। यहाँ भी क्या है 5 है, यहाँ भी क्या है आपका 5 है, बट इस मेन चेन से कितना जुड़ा हुआ है? सिर्फ 1 जुड़ा हुआ। इस मेन चेन से कितना जुड़ा हुआ? 2। तो इस केस में क्या करते हैं, ये सेकेंड वाला केस कब लगाएंगे? जब पहला कंडीशन से फुलफिल ना हो। तो क्या कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर इक्वल in more than one chain, then select the main chain which consists of maximum number of substituents जो मेन चेन के पार्ट ना हो वही तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें आ रहे हैं तो 2 मिल रहा है, इसमें आ रहे तो क्या मिल रहा? 1। ये ब्रांचिंग है ना, बट इसका तो ब्रांचिंग नहीं है। तो उसी चीजों को हम कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर इक्वल and in more than one chain, then select the main chain which consists of maximum number of substituent। ये हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन ये कब देखेंगे? जब पहला वाले से बात ना बने। अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसका? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये वाले रूल यहां तक समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नंबरिंग के लिए। जो कार्बन चेन का नंबरिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे, किस साइड से करेंगे। तो उसके भी कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, जिसको सबसे पहला कहते हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट रूल किसको कहते हैं? तो लोकेंट का मतलब लोकेशन। देखो, अगर हम भी कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ पे वेटिंग है, नंबर लगा हुआ, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वेटिंग नंबर है वो ज़्यादा हो कि कम हो? ओबियसली कम हो। तो ये भी वही बात करता है, कहता है कि 2 एंड है, अगर टर्मिनल है तो नंबरिंग उस साइड से करिए सो दैट कि सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये? स्टार्ट द नंबरिंग from that side so that substituents multiple bonds or functional
groups will get lowest number. इनको क्या मिलेगा? लोएस्ट नंबर. स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट सब्सिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड्स और द फंक्शनल ग्रुप विल गेट लोएस्ट नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4, ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ, तो ये मेन चेन है. मेन चेन में ब्रोमीन सब्सिट्यूएंट है. इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2, तो लोएस्ट लोकेशन ये है. तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4. इसकी नेमिंग भी करते हैं सो दैट कि हम लोग का हैबिट बनते जाए. तो ये मेन चेन है, तो ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स. तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो. क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो ब्रोमो. बुटेन, 2 ब्रोमो बुटेन. वर्ड रूट क्या है? ब्यूट. आपस में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन. जी, इसका ये नाम हो जाएगा. अगर मान लो कि कहीं पर कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो अब देखो नंबरिंग करने का 2 तरीका है. वहां से इधर से अगर लेफ्ट से करते हैं तो इसकी नंबरिंग ज़्यादा मिलेगी. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर से नंबरिंग करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स. वर्ड रूट हेक्स. और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? 2 ENE. ठीक है, ये नाम हो गया. कहीं कहीं पे इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो गलत नहीं है. इसको क्या लिखते हैं? 2 हेक्सिन. बोथ आर करेक्ट. हेक्स 2N. तो यहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल. लोएस्ट लोकेंट रूल किसको कहने समझ में आ रहा है? अगर दोनों साइड से अगर होगा तो हम कहते हैं उसको लोएस्ट लोकेंट रूल. कभी कभी क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल से बात नहीं बनता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट सम रूल के बारे में बात करते हैं. तो लोएस्ट सम रूल क्या होता है? ये जब लोएस्ट लोकेंट रूल से बात ना बने, पहले हम समझा देते हैं आपको. जैसे कि मान लो कि एक कार्बन का चेन कुछ इस तरीके का, एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर लगा हुआ, एक Cl इधर लगा हुआ, एक Cl इधर लगा हुआ, एक Cl इधर लगा हुआ. मान लो दोनों कंपाउंड सेम है. अब देखिए इस केस में क्या है कि ये जो है ये मेन चेन है. इधर भी आते हैं तो ये क्या है? इसका मेन चेन है. अब यहां से देखिए नंबरिंग अगर हम लोग इधर से करते हैं तो नंबरिंग करने पर ये मिला 1 2 3 4 5 6. इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है. उधर से नंबरिंग कर रहे तो कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है. पहला हम लोग अभी भी लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे. लोएस्ट लोकेंट रूल से बात नहीं बन रहा है. जैसे यहाँ भी आए तो 2 है, इधर से भी आए तो क्या आ गया? 2. तो लोएस्ट लोकेंट रूल से तो बात बन ही नहीं रहा. तो जिसका सम इन तीनों, तो लोएस्ट लोकेंट रूल से अगर बात नहीं बनेगा तब हम लोग जाएंगे लोएस्ट सम रूल पर. तो अब हम क्या करेंगे? जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके पोजीशन का सम करेंगे. तो इनका सम करने पर ये किसके बराबर आ रहा है? 10 मतलब 11. ये 11 आ रहा है. ये कितना आ रहा है? 10. मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है. तो इसके स्टेटमेंट को अगर हम लिखवाएं तो पहला तो यही होगा ना, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट substituent is same from both side. अगर दोनों साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. फ्रॉम बोथ साइड. देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम that side so that substituents will get lowest sum of
लोकेशन। ठीक है, लेकिन ये तब लगाएंगे जब लोएस्ट लोकेंट रूल से बात ना बने, तब हम लोग लोएस्ट सम रूल की तरफ जाएंगे। तो लोएस्ट सम रूल क्या होता है, ये चीजें क्लियर है? ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको क्या करें हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो क्या है बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कभी कभी ऐसा होता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लोएस्ट सम रूल से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देते हैं। जिसका एक एग्जांपल देखो हम समझाते हैं। कार्बन 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 कार्बन, इधर से ब्रोमीन लगाते हैं, इधर से Cl लगाते हैं। सेम एग्जांपल है, इधर से ब्रोमीन लगाते हैं, इधर से क्या करते हैं, Cl लगाते हैं। तो अगर इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी देखो कि 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4। कहने का मतलब पहला इधर से सेकंड में है, पहला इधर से भी सेकंड में। फिर हम आते हैं, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल से बात नहीं बना, सम रूल पे आते हैं तो 2 + 3 इधर भी है, 2 + 3 उधर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन पहले आता है। तो इसका जो नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। समझे इसको? तो कहने का मतलब है कि हम क्या रूल बनाना चाह रहे हैं। हाँ, इफ द पोजीशन ऑफ all the substituent are similar from both side, दोनों साइड से क्या हो जाए, सिमिलर, तो क्या करेंगे, then write them in order of alphabetical, इन ऑर्डर अल्फाबेटिकल, सीरीज लिख लो या ऑर्डर लिख लो, क्या सेकंड। इससे पिछली वाली केस में फिर आपने नाम नहीं बताया सर किसी का, इसका नाम, मतलब कैसे ठीक है कर देते हैं। अगर मान लो इसका नाम लिखा, ये तो गलत है, इसी का नाम लिखते हैं हम लोग, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 5 ट्राई क्लोरो हेक्सेन। जी ठीक है, लिख लो इसको। सम भी अगर इक्वल है तब ये यूज करेंगे। हाँ, नोट क्या लिखो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एटसेट्रा are not considered in comparison of alphabetical order। समझे ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो एक लंबा सा चेन बना रहे हैं और मान लो कि मिथाइल और ये एक इथाइल है। ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से लोएस्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मेन चेन में आ गया। तो ये सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर,
ये भी बाहर और ये दोनों भी बाहर है। मिथाइल कितनी बार है? सर 2 बार। इथाइल कितनी बार है? 1 बार सर। 1 बार। किसको पहले लिखेंगे? डाई मिथाइल को पहले लिखेंगे। ये मिथाइल देखो 2 बार हो गया, तो डाई मिथाइल हो गया और एक क्या हो गया? इथाइल हो गया। दोनों में से किसको हम पहले लिखेंगे? इथाइल को सर। समझे इस बात को? क्यों? क्योंकि डाई ट्राई मतलब ये रिपीटेशन को बता रहा है, उसकी प्रायोरिटी को थोड़ी बता रहा है। मान लो कि कोई ऐसा है कि कोई ऐसी इवेंट है जहां पर पीएम ऑब्वियसली एक ही रहेंगे, पीएम आए हुए हैं और 2 सीएम आ जाए, इसका मतलब थोड़ी है कि सीएम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा, भाई फीता काटिए आप। या कहीं पर आप गए हैं, कोई एक स्टेट का सीएम आया हुआ है और वहाँ पर 15-20 एमएलए है, तो क्या एमएलए फीता काटेगा? तो ये उसी चीज़ों को लेके कह रहे हैं। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी बताओ? 5 इथाइल, ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल डेकेन। एक चीज गौर करना है, यहां पर हमने यहां पे 5 इथाइल लिखा। अगर हम यहां से 5 इथाइल लिखते हैं और ये वाला चीज दोनों सही है, क्या है? अगर हमारा रूल क्या है कि स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बट अगर हम किसी नंबर से स्टार्ट करते हैं देन वी हैव फ्रीडम, वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, वी कैन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, बट इसके बाद कभी नहीं यूज करना हमको। तो हमें लगता है कि जो बेसिक रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर का, ये चीज़ें आप सीख गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम कराते हैं। एक Br उधर है, एक Cl इधर, ठीक है, और ये कंपाउंड ऐसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2, 3, 4, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2, 3, 4। तो जब दोनों तरफ से एक बराबर हो जाए तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? सर हम लोग ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। इसका ऐसे नहीं होगा सर, ये ऐसे हाँ नहीं ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसमें आ रही है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा, इधर नहीं आ रही क्योंकि ब्रांचिंग कम है। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ? 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर 3 इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। ये कंपाउंड है, ठीक है। इसकी नेमिंग किधर से करेंगे हम लोग? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो एक चेन ये भी है कि इधर से इधर चले जाएं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, लगभग सेम ही है। तो 1, 2, क्योंकि 2 इधर पे मिल जा रहा है, इधर से आ रहे तो कहाँ पे मिला? 3 पर। तो हमको लगता है उधर से यही मेन चेन होगा, नंबरिंग वैसे ही करना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेमिंग में कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल लिखेंगे कि 4 इथाइल लिखेंगे? बोलो। 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और इसका नेमिंग क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? बोलो। हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन। एक ऐसा है जी। अब इसमें देखो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? मेन चेन। ये एक Cl है और 2 मिथाइल लगा हुआ है। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 क्लोरो, 3,3। अब देखो इसको देखना है, दोनों मिथाइल कहाँ लगे हुए? थर्ड पर। तो क्या नाम होगा? 3,3 डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या है?
पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटिंग। पेंटेन। समझे इसको? ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसे करोगे? नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इधर से करते हैं कि इधर से करेंगे? यहाँ पे तो एक ही पे दो सब्सिक्वेंट हैं। हाँ, तो नंबरिंग क्या सही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा? 2 6, 6। इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या मिल रहा है यहाँ पर? 3 3 और 7। तो उधर से क्यों नहीं किए सर? नहीं, हम दोनों साइड से करें, हम पूछ रहे हैं सही कौन सा है, ग्रीन वाला या वाइट वाला? ग्रीन वाला सही है। क्यों सही है? वही मैं पूछ रहा हूँ सर, क्यों सही है? तुम बताओ क्यों सही है? ग्रीन वाला अगर तुमको लगता है सही है तो क्यों सही है? क्योंकि वो 2C की वजह से सर। नहीं, गलत हो गया। हम बार बार कह रहे हैं कि तुम लोएस्ट सम रूल पे जा रहे हो। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर 2 से स्टार्ट है और ये कहाँ पर स्टार्ट है? किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। तो वो सही है और ये वाला क्या आपका गलत है। तो इसका प्रॉपर नेमिंग क्या हो जाएगा? 2, 6, 6। इसलिए हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। जब वो लोएस्ट लोकेट रूल अगर अप्लाई ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अगर अप्लाई हो गई लोएस्ट लोकेट हाँ, हो गई। अगर मान लो ये तीसरे पे रहता तब हम लोग इधर से नंबरिंग करते। समझे इस बात को? अगर कहाँ पे हो जाता? तीसरे पे। चलो एक एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल करा देते हैं। अब किधर से नंबरिंग करेंगे? उधर से समझ गए? तो इस बार नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? 3, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन है ना। इस बार ऑक्टेन था, इस बार एक कम कर दिए हैं। चलो ठीक, हेप्टेन कर लोगे इसके नेमिंग। तो ये जो चीज़ें थी जो भी क्लास में हम आज कर रहे थे, वो कौन सा कर रहे थे? सिर्फ बेसिक रूल्स वाले, कि बेसिक नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं इसका। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें बचाओ। ठीक है? तो जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो चीज़ें या डबल बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम लोग उसको करते हैं अगले क्लास में। ठीक है?